विपक्ष का, कांग्रेस का दबाव लगातार जो बन रहा था सरकार पर, वो रंग लाया, जिसके बाद आप लोगों की ओर से लखीमपुर खीरी विपक्ष के नेताओं को जाने की इजाजत दी गई। बिना दबाव के कोई काम नहीं बनता है क्या? बार बार विपक्ष आपसे ये सवाल पूछ रहा है। चित्रा जी, आप मुझे बताइए, एफआईआर तो तुरंत हो गई। आज मैं सुन रहा था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने यह भी कहा कि जांच चल रही है। ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं, ये बार बार निकलते हैं और उसके बाद जहां भी इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में होती है, चुनाव के मद्देनजर वहां जाके पेट्रोल डालने का काम करते हैं कि कोई चिंगारी लगे, आग लगे, हिंसा हो और इनको राजनीतिक लाभ मिल जाए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस पे नहीं है। राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, उन्होंने कहा न्यायपालिका में मेरा विश्वास नहीं है और ये भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी चलाती है। तो अगर इनका विश्वास मीडिया में नहीं, न्यायपालिका में नहीं, पुलिस में नहीं, तो जांच पे इनका विश्वास कैसे होगा? आपने कहा गिद्ध, गिद्ध जानते हैं किसको कहते हैं? गिद्ध की मनोवृत्ति आपकी है जो नृशंस तरीके से हत्या कर दी। हम तो वहां पर न्याय मांगने जा रहे हैं और आपने कहा पेट्रोल डालकर। अरे हमने देखा है रात के 2:30 पर बलात्कार की पीड़िता बच्ची को पेट्रोल डालकर पुलिस ने आग लगा दी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने गए थे। चित्रा जी, मुझे इतिहास में एक भी प्रमाण नहीं मिलता जब उत्तर प्रदेश की सरकार से न्याय मिला हो। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये नियोजित हत्या थी, षड्यंत्र था। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 25 तारीख को इसकी घोषणा कर दी थी कि 2 मिनट नहीं टिक सकते और मुझे जानते नहीं मेरा इतिहास क्या है। सवाल ये है कि वहां पे जिनके माध्यम से रौंदा गया, जिनके इशारे पे रौंदा गया, वो बाहर क्यों है? वो जो राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, जो अपने आप को बताता है मैं गुंडा हूं, मैं मंत्री और विधायक के पहले में क्या था, वो गुंडा राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री क्यों है? सवाल यह है कि उसके बेटे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वहां पे उनकी थार, उनकी गाड़ियां रौंदती हुई चली गई। उसके बाद बार बार वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और जिसके पास कोई धाराएं नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप अरेस्ट कर ले रहे हो। ये हालत है। वो बार बार कहते हैं लाशों पे राजनीति करने आ गए। अरे भैया, लाशें क्यों बिछा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में? किसने कहा लाशें बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर में? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लाशें बिछाई जा रही। कभी किसानों की लाशें बिछाई जाती है, कभी हमारी बहन बेटियों की लाशें बिछाई जा रही हैं, कभी हमारे साथियों की यहाँ पे लाशें बिछाई जा रही है, चाहे वो लखनऊ का विवेक तिवारी हो, चाहे वो मनीष गुप्ता हो गोरखपुर में। ये लाशें बिछा कौन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? और आपके टीवी पे ऐड चलता है, पता क्या? छा गई रे योगी सरकार, छा गई रे। अरे भैया, छा गई की जगह बोलो खा गई रे। आपकी नजर में क्या हुआ था? आपने एक समझौते की सूरत जरूर वहां पर बनाई है, लेकिन क्या हुआ था? किसने इस परिस्थिति को जन्म दिया? टकराव की स्थिति आखिर क्यों बनी? क्यों एक गाड़ी 4 किसानों को रौंदती हुई आगे बढ़ी? क्या अभी तक की जानकारी के मुताबिक बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? प्रशांत जी, ये 3 तारीख की शाम की घटना है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जैसे ही ये घटना घटी, तत्काल राज्य सरकार की तरफ से इस चीज़ को स्पष्ट किया गया कि इस घटना की निंदा करते हैं और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के क्रम में एक डेलीगेशन वहाँ भेजा गया और हम लोगों ने स्थिति को जाकर वहाँ, चूँकि जो किसान संगठन थे, किसान के लोग थे, वो लोग डेड बॉडी रख के एजिटेट कर रहे थे, उनसे वार्ता की गई और जो भी एफआईआर दोनों पक्षों ने लिख के दिया, वो वर्बेटम वही चीज़ें हम लोगों ने एफआईआर में दर्ज कराई और उनका विश्वास प्राप्त किया तथा जो घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से होनी थी, जो दुखदायी मृत्यु हुई, उसके बारे में भी उनसे बात की गई तथा एक न्यायिक जांच के डिमांड उनकी थी, उस पर भी सरकार एग्री की तथा सभी पक्षों को और उन विक्टिम्स के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मानते हुए एक सॉल्यूशन निकला। और उसके बाद से हम लोगों ने उस मृतक शरीर की पंचायतनामा कराया, फिर पोस्टमार्टम कराया और उन 4 डेड बॉडीज में भी एक फैमिली संतुष्ट नहीं थी। तो कल एक विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लखनऊ से भेजी गई, जिसने कि दोबारा वहाँ पोस्टमार्टम किया और जब पूरा परिवार संतुष्ट हो गया तब उसकी अंत्येष्टि आज की गई है। इस बीच में हम लोगों ने
एक वहाँ 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो कि एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में है, जो कि विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी, दोनों विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी। तथा हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर दिया है तथा ईमेल आईडी दिया है कि इस घटना से संबंधित कोई भी सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है और हम उसका नाम गोपनीय रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ वीडियो ऐसे भी जो लोग नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था बनी रहे, वो मॉफ्ट वीडियो या किसी दूसरे जगह का वीडियो भी उसमें चला रहे हैं। तो इस चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने आगाह किया है कि इस तरह की चीज़ों से बाज आएं, और अगर इस तरह के प्रयास हम लोगों के विवेचना के दौरान आएंगे तो हम उसमें कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। ब्रिटिश इतिहासकार सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 के दौरान 17 बार भारत पर आक्रमण किया। गजनवी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ को अपना निशाना बनाया, मंदिर को नष्ट करके सारी संपत्ति को लूट कर चला गया था। इस हमले में गजनवी ने करीब 40,000 लोगों की हत्याएं की थी। गजनवी ने शासक बनने के लिए अपने भाई को बंदी बनाकर खुद को राजा घोषित किया था। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर में लूटपाट के दौरान मंदिर में लगे दरवाजे भी साथ में ले गया था, लेकिन सोमनाथ मंदिर के जिन दरवाजों को गजनवी ले गया था, उन दरवाजों को 1842 में जाट रेजिमेंट काबुल जाकर वापस लेकर आई थी। 1842 में हुए बैटल ऑफ काबुल में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जाट रेजिमेंट ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर भारत की यह धरोहर वापस लाने का ऐतिहासिक कदम पूरा किया था। आज आपको भारत के पराक्रम और शौर्य से जुड़ी इस घटना की जानकारी अनस हक्कानी को देना जरूरी था, ताकि उस जैसे आतंकियों को यह बात याद रहे कि भारत अपने अपमान का बदला लेता जरूर है। भारत को अपमानित करने के लिए सोमनाथ मंदिर के जिस विशाल और भव्य दरवाजे को महमूद गजनवी लूट कर ले गया था, उसे अफगानिस्तान की सरजमीन में घुसकर वापस लाया गया। साल था 1842। ब्रिटिश हुकूमत में तब की 6 जाट रेजिमेंट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि गजनवी के हमले का बदला लेते हुए सोमनाथ मंदिर के दरवाजे को वापस लाया जाएगा। जिस टाइम काबुल को कैप्चर किया जा रहा था, उस वक्त हमारी रेजिमेंट ने उस दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभाई थी। उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो एंड ब्रिगेडियर नॉट जो है उस टाइम फोर्स कमांडर थे, उनके अंडर 43 बंगाल इन्फेंट्री और 2 MEC जो कि 1 जाट लाइट इन्फेंट्री लेटर ऑन, उन्होंने इन गेट्स को कैप्चर करके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पूरा किया था। 6 जाट इन्फेंट्री ने उन गेट्स को लेके काबुल से लेकर वो गेट्स को वापस इंडिया में लाया गया।